नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की व्यंजन संधि भाग 6 के अंतर्गत व्यंजन संधि के शेष नियमों में पंचम वर्ण नियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पंचम वर्ण नियम को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मैं के बाद यदि पंच वर्ग में से कोई वर्ण आवे तो मैं या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या मैं के बाद पंच वर्ग में से जो वर्ण आता है उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो पढ़ते हैं पंचम वर्ण नियम के बारे में विस्तार से। क्या कहता है पंचम वर्ण नियम? मैं के बाद पंच वर्ग, मैं के बाद पंच वर्ग में से कोई भी वर्ण आता है तो जो मैं है वो किससे बदलेगा? या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या फिर मैं के बाद जो वर्ण आ रहा है उसी की पंचम वर्ण में बदल जाएगा। किस वर्ण में बदल जाएगा? पंचम वर्ण में बदल जाएगा। वर्ग कितने होते हैं? हमने प्रारंभ में पढ़ा था। वर्ग जो होते हैं वो 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जैसे ये मैं है, मैं के बाद क वर्ग का कोई वर्ण आवे या मैं के बाद च वर्ग का कोई वर्ण आवे, मैं के बाद ट वर्ग का कोई वर्ण आवे या मैं के बाद त वर्ग का कोई वर्ण आवे या मैं के बाद प वर्ग का कोई वर्ण आवे, तो मैं जो है वो पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे मैं के बाद यहाँ क वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है मान लो, तो मैं किससे बदलेगा? क वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसमें, यानी क वर्ग का पंचम वर्ण ग होता है, ग में बदल जाएगा। मैं के बाद च वर्ग में से कोई वर्ण आता है, च, छ, जो, झ, इनमें से कोई वर्ण आता है तो मैं किससे बदलेगा? च वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है य में बदल जाएगा। मैं के बाद यदि ट वर्ग में से कोई वर्ण आता है तो ट वर्ग का जो पंचम वर्ण है अण उसमें बदल जाएगा। मैं के बाद यदि त वर्ग में से कोई वर्ण आता है तो मैं है वो त वर्ग के पंचम वर्ण न में बदल जाएगा। और मैं के बाद प वर्ग में से कोई वर्ण आता है तो मैं है वो प वर्ग का पंचम वर्ण जो मैं होता है उसमें बदल जाएगा। यानी प वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो क्या होता है? मैं ही होता है। एक स्थिति तो ये हो गई। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं विकल्प से कि मैं के बाद पंच वर्ग में से कोई वर्ण आता है तो मैं है वो किससे बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा? अनुस्वार में। ये पंचम वर्ण है वो किससे बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। यानी में ये किससे बदल जाएंगे? सारे के सारे अनुस्वार में बदल जाएंगे। तो यहाँ जो स्थिति है विकल्प की, वो विकल्प की स्थिति या तो पंचम वर्ण में बदलेगा मैं, या अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण को छोड़ करके विकल्प से हम उसको किससे बदल सकते हैं? अनुस्वार में। कब बदलेगा? जब मैं के बाद में पंच वर्ग में से कोई वर्ण आए। पंच वर्ग को छोड़ करके अगर अन्य कोई वर्ण आता है जैसे य, र, ल, व, श, श है, तब मैं है वो पंचम वर्ण में न बदल के अनुस्वार में ही बदलेगा। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे यह है किम धन कर। यहां देखिए मैं आ रहा है और मैं के बाद में क है जो पंच वर्ग का वर्ण है, इसलिए मैं जो किससे बदलेगा? पंचम वर्ण में बदलेगा। और क का पंचम वर्ण क्या होता है? ग होता है, ग में बदल जाएगा ग। या फिर किससे बदलेगा? अनुस्वार में, किंकर। ऐसा पंचम वर्ण में बदलेगा तो ऐसा, और अनुस्वार में बदलेगा तो किंकर। ऐसा। तो ये दोनों ही रूप हैं वो क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। इसी प्रकार ये चम है और ये
चल है। देखिए आप, मैं आ रहे, मैं के बाद च वर्ग का च आ रहे, तो मैं किसे बदलेगा? पंचम वर्ण की बात करें तो च का पंचम वर्ण ये होता है और ये बन जाएगा चंचल, यानी मैं पंचम वर्ण में ये में बदल जाएगा, या फिर किसे बदलेगा? अनुस्वार में, तो चंचल ऐसा। इसके बाद में बात करते हैं ट वर्ग की। जैसे ये दम है और ये ड है। यहां देखिए मैं के बाद ड जो है वो किस में आता है? ट वर्ग में। तो ट वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो क्या होता है? अणय होता है, तो क्या बन जाएगा? दंड। और अनुस्वार में बदलेंगे तो पंचम वर्ण को दंड, ऐसा। मैं की बात करते हैं त वर्ग। जैसे ये सम धन तोष। देखिए आप, मैं आ रहा है, मैं के बाद में त वर्ग का त आ रहा है, तो मैं किसे बदलेगा? त वर्ग के पंचम वर्ण नय में बदल जाएगा, ये बन जाएगा संतोष। और अनुस्वार में बदलेंगे पंचम वर्ण को, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी संतोष, ये अनुस्वार में। प वर्ग की बात करें, सम धन पादक। मैं के बाद में प वर्ग का प आ रहा है, तो मैं किसे बदलेगा? पंचम वर्ण में। तो प वर्ग का पंचम वर्ण मैं ही होता है, तो संपादक, ऐसा। यहां देखिए आप, बदलाव नहीं हो रहा है इस वर्ण में। और ये हो गया संपादक। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो यहां ये देखना है कि जब सम उपसर्ग के बाद में पादक यानी प वर्ग का ये उदाहरण आता है, प आता है, तब यहाँ बदलाव नहीं हो रहा है, विकार नहीं हो रहा है। जब विकार नहीं होता है तो क्या नहीं होता है? संधि कार्य नहीं होता है। इसका मतलब ये जो स्थिति है वो संधि कार्य की नहीं है। तो इस स्थिति में पंचम वर्ण का ही जो संधि कार्य का रूप है वो बनता है। अगर 4 विकल्प आ गए, इनमें से एक ही आ गया, ठीक है, तो यहां तो क्या है? चारों विकल्पों में भी संधि कार्य है, लेकिन यहां की बात करते हैं तब देखिए आप, यहां विकार हो रहा है, यहां भी विकार हो रहा है, यहां भी विकार हो रहा है, यहां कोई विकार नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये संधि कार्य की स्थिति को व्यक्त नहीं करता है, अपवाद का रूप हो गया। ये हमें ध्यान रखना। दूसरी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। यदि मैं के बाद पंचवर्ग को छोड़ करके, मैं के बाद पंचवर्ग को छोड़कर अन्य कोई वर्ण आवे तो मैं अनुस्वार में ही बदलेगा, अनुस्वार में ही बदलेगा, पंचवर्ग में नहीं, पंचम वर्ण में नहीं, वर्ण में नहीं बदलेगा। ये ध्यान रखना। जैसे ये मैं है, मैं के बाद ये र ल व या श श से और है, इनमें से कोई वर्ण आता है तो जो मैं है वो किससे बदलेगा? अनुस्वार में ही बदलेगा। पंचम वर्ण में क्यों नहीं बदलेगा? कि ये जो वर्ण है ना, ये रेल, ये पंचवर्ग में नहीं आते, इनका पंचम वर्ण नहीं होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में पंचम वर्ण वाला जो नियम है वो लागू नहीं होता है। यहाँ
मैं है वो किसी में बदलेगा, अनुस्वार में ही बदलेगा। जैसे ये है सम धन वर्ग, देखिए आप मैं के बाद में वह आ रहा है, पंचवर्ग में नहीं है, इसलिए जो सम का मैं है वो अनुस्वार में ही बदलेगा, ये बन जाएगा संवर्ग। सम धन वाद क्या हो जाएगा, संवाद। ये जो उदाहरण है वो महत्वपूर्ण है। उच्चारण की बात करते हैं तो जब शब्दशुद्धि में देखते हैं तो ऐसा रूप भी हम देखते हैं, ऐसा भी देखते हैं। तो शब्दशुद्धि में जो नियम लागू होता है उस नियम से, जो हम पढ़ रहे हैं उस नियम से ये रूप शुद्ध बनता है, और ये है ना कभी भी शुद्ध नहीं होता है। जबकि ऐसा है ना रूप भी देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना। मैं कभी भी नहीं आएगा, संवाद ऐसा ही रहेगा। संवाद जो बोलते हैं ऐसा नहीं होता, संवाद होता है। इसी प्रकार ये जो उदाहरण है स्वयं धन वर, मैं के बाद में वह आ रहा है तो क्या हो गया, जो मैं है वो किसे बदल जाएगा, अनुस्वार में, और ये स्वयंवर ऐसा। इसको भी हम ऐसा लिखा हुआ देखते हैं स्वयंवर, जबकि मैं कभी भी नहीं आता है। शब्दशुद्धि में अनुस्वार की स्थिति देखने को मिलेगी और ये शुद्ध माना जाता है। सम धन योग, यहां मैं आ रहा है, मैं के बाद में ये आ रहा है तो मैं अनुस्वार में ही बदलेगा, ये बन जाएगा संयोग। इसी प्रकार सम धन सार, ये बन जाएगा संसार, मैं अनुस्वार में ही रहेगा। सम धन वर्धन, मैं अनुस्वार में बदल जाएगा संवर्धन। ये जो है पंचम वर्ण का नियम है, इसको हम विस्तार से जानते हैं कि ऐसा है कि यहाँ पंचम वर्ण और अनुस्वार दोनों का विधान क्यों किया गया। वर्तमान में जब हिंदी मानकीकरण की हम बात करते हैं तो उसमें मानक जो रूप है उसमें पंचम वर्ण को ही स्वीकार नहीं किया गया, उसमें अनुस्वार को स्वीकार किया गया है। यानी ये जो स्थिति है अनुस्वार वाली, इसी को स्वीकार किया गया, इसको स्वीकार नहीं किया गया। इसका कारण क्या है कि जब हम प्रारंभिक कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय अगर हम पंचम वर्ण की स्थिति को लिखते हैं तो बच्चा है इनका उच्चारण क्या करेगा, किण कर चय चल दड़ सन तोस, इस प्रकार पढ़ेगा। यानी वो पंचम वर्ण को अलग स्थिति में पढ़ेगा। अगर हम बच्चे को पंचम वर्ण को है अनुस्वार के रूप में पढ़ाएं और अनुनासिक उच्चारण कराएं तो बच्चा शुद्ध पढ़ेगा, किंकर चंचल दंड संतोष संपादक संवाद, इस प्रकार। तो यहाँ ये देखना है हमें कि ये जो स्थिति है वो मानकीकरण में नहीं। मानकीकरण की स्थिति कौन सी है, ये अनुस्वार वाली स्थिति है जो हिंदी मानक रूप में स्वीकार है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण और लेते, जैसे गम धन गा है, पंचवर्ण में इसको लिखेंगे तो क्या पड़ेगा बच्चा, गड़गा, ऐसा ग अड़े गा। जबकि इसको अनुस्वार में लिखा जाए तो बच्चा इसको शुद्ध बोले गंगा, जबकि ये भी गंगा है, लेकिन बच्चे को ये क्या नजर आता है, अड़े नजर आता है। जबकि अड़े होता है, नहीं ग होता है, गंगा गंगा। तो पंचम वर्ण वाली स्थिति है, उसको हटा करके मानकीकरण में कौन सा रूप माना गया है, अनुस्वार वाला रूप माना गया है। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति है कि जो हम पंचम वर्ण की ही स्थिति को देखते हैं, मैं की बात करते हैं, जैसे मैं है, मैं के बाद में ये रे लवई या श है में से कोई वर्ण आता तो मैं हमेशा अनुस्वार में ही बदलेगा, कभी भी पंचवर्ण में नहीं बदलेगा, या मैं की स्थिति कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर ऐसी स्थिति मिलती है जैसे स्वयंवर है, संवाद है, तो ये दोनों ही रूप है ना क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। मैं वाला जो रूप होता है वो क्या होता है, अशुद्ध होता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है।
जो नियम पढ़ा है उस नियम से संबंधित जो उदाहरण है उन उदाहरणों को हल करते हैं। समधन गठन, यहाँ मैं आ रहा है, मैं के बाद में घ है जो किस वर्ग का है, कै वर्ग का है, तो मैं है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदलेगा, तो क्या बनेगा संगठन। और दूसरी स्थिति में किस में बदल सकता है, मैं कै वर्ग का ये वर्ण है इसी के पंचम में, यानी कै वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, ग होता है, संगठन। ऐसा इसी प्रकार समधन घात, मैं के बाद में गए है वो कै वर्ग कार है, एक जो स्थिति है वो तो क्या है अनुस्वार वाली है संघात। दूसरा है कि यहाँ जो गया आ रहा है अनुस्वार के बाद में यानी मैं के बाद में, ऐसा कह सकते हैं। तब ये किसमें बदलेगा, पंचम वर्ण में, और कै वर्ग का पंचम वर्ण ग होता है संघात। समधनहार, यहाँ देखिए आप मैं के बाद में है आ रहा है जो पंच वर्ग का नहीं है, इसका मतलब मैं अनुस्वार में ही रहेगा, यहाँ की स्थिति कुछ नहीं रहेगी इसकी। किम धनचित, यहाँ मैं आ रहा है, मैं के बाद में च आ रहा है, पंच वर्ग का है, तो एक जो स्थिति है वो तो पंचम वर्ण अनुस्वार वाली है, वो ये हो गई किम। किंचित, दूसरी जो स्थिति है वो क्या है, पंचवर्ण की बात करें तो च वर्ग का पंचवर्ण ये होता है किंचित, ये हो गया। पम धन चम, मैं के बाद में च है, अनुस्वार में बदलेगा मैं, तब तो पंचम ऐसा बन गया। और पंचम वर्ण में बदलेंगे यहाँ की स्थिति को अनुस्वार को, या ऐसा कहें मैं को, तब यह आ जाएगा पंचम ऐसा। समधन चालन, यहाँ भी देखिए मैं के बाद च वर्ग का तो अनुस्वार की स्थिति तो क्या रहेगी संचालन ऐसा, और पंचम वर्ण में संचालन ये। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है, जो मैं आ रहा है वो मैं अदंत होना चाहिए, मैं कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। अमधनजन, मैं के बाद में जय है वो च वर्ग का है, तो पहली स्थिति तो अनुस्वार की ये हो गई। विकल्प से हम पंचम वर्ण की बात करें तो अंजन, च वर्ग का पंचम वर्ण यह होता है। चिरम धन जीवी, अनुस्वार की स्थिति क्या रहेगी चिरंजीवी, ये हो गया। मैं किससे बदल गया अनुस्वार में, और पंचम वर्ण में बदले इस स्थिति को यानी अनुस्वार को या मैं को, तब चिरंजीवी ये स्थिति बन जाएगी। मम धनजन, ये जो मैं है वो किसे बदलेगा अनुस्वार में, तो मंजन, च वर्ग का रह जय तो पंचम वर्ण ये हो जाएगा मंजन, ये स्थिति बन गई। समधन जीवनी, मैं के बाद में जय है वो पंच वर्ग में यानी च वर्ग में आ रहा है, तो अनुस्वार की स्थिति संजीवनी, संजीवनी ये हो गया। और अनुस्वार को छोड़कर के पंचवर्ण की बात करें तो पंचवर्ण क्या रहेगा, च वर्ग का आएगा, और ये क्या बन जाएगा संजीवनी, संजीवनी ये हो गया। परम धंतु, देखिए आप मैं आ रहा है, मैं के बाद में तय है जो तय वर्ग में आता है, तो परंतु ये स्थिति बन गई। दूसरी स्थिति क्या बनती है, पंचम वर्ण की बात करें तो तय वर्ग का पांचवा नय होता है, ये हो गया नय। परंतु परम तप, मैं के बाद में तय आ रहा है, अनुस्वार की बात करें तो क्या हो जाएगा परम तप, और पंचवर्ग की बात करें ये परम तप ऐसा। इसके बाद में ये विच्छेद की स्थिति थी। ये जो है उदाहरण वो सारे के सारे क्या है संधि पद वाले हैं, उनका
हमें क्या करना है, विच्छेद करना है। तो विच्छेद करने से पहले हमें ये जानना है कि ये पंचवर्ग के नियम के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो जो ये अनुस्वार है या इनका पंचम वर्ण है वो किस में बदलेगा, हमेशा ही मैं में बदलेगा। ये ध्यान रखना है। जैसे ये संदेश है, पहचान कैसे करेंगे, ये अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में यहाँ जो वर्ण आ रहा है उस वर्ण के बारे में देखना है कि ये पंचवर्ग में से आ रहा है क्या। द है वो तय वर्ग में आता है, इसका मतलब अनुस्वार है वो किस में बदलेगा, मैं में ही बदलेगा। समधन देश संदेश। इसी प्रकार यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में द आ रहा है जो तय वर्ग है, इसका मतलब अनुस्वार किस में बदलेगा, मैं में बदलेगा। और ये हो गया समधन दे है, संदेह है। यहाँ देखिए आप पंचम वर्ण आ रहा है, अनुस्वार नहीं आ रहा, तो पंचम वर्ण नय आ रहा है, नय के बाद में यहाँ क्या आ रहा है, ध आ रहा है। इसका मतलब ध वो तय वर्ग में आता है, नय भी किस में आता है, तय वर्ग में आता है। तो नय है वो किस में बदल जाएगा, पंचम वर्ण है, इसलिए मैं में बदलेगा, संधि विच्छेद करेंगे और ये धर का धर रह जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी नय आ रहा है, नय के बाद में त्रय आ रहा है, तो ये त्रास ऐसा लिखते हैं, संत्रास। यहाँ देखिए आप तय और रे मिलता है तो क्या बनता है, हमने पहले परिचर्चा की, ये तय और नीचे रे लगा दिया, त्रय बनता है। इसका मतलब यहाँ पहले क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तो तय वर्ग आ रहा है नय के बाद में, तो नय किसमें बदलेगा, मैं में ही बदलेगा। इसी प्रकार संतति है, यहाँ भी देखिए आप नय और तय आ रहा है, तो नय है वो किसमें बदलेगा, मैं में, और जो उत्तर पद है वो तति, ऐसा कैसे लिखते। शवर्ण, यहाँ देखिए आप अनुस्वार तो आ रहा है लेकिन ये जो वह है वो किस में नहीं है, पंचवर्ग में नहीं है, तो वर्ण का वर्ण ही रहेगा। और ये जो अनुस्वार है किसमें बदलेगा, मैं में बदलेगा। सहवाहक, यहाँ अनुस्वार के बाद में पंचवर्ग का वर्ण नहीं है, तो उत्तर पद तो क्या रहेगा, वाहक ही रहेगा। और जो अनुस्वार है वो किसमें बदल गया, मैं में, समधन वाहक शवाहक ऐसा बन गया। इसी प्रकार समधन यम क्या हो जाएगा, समधन यम क्यों हो जाएगा, यहाँ देखिए यह है पंचवर्ग में नहीं है, अनुस्वार किससे बदलना है, मैं में ही बदलना है। अगर पंचवर्ग की स्थिति आती है तब भी मैं में बदलेगा, और पंचवर्ग की स्थिति नहीं आती है तब भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो मैं में ही बदलेगा। ये हमें ध्यान रखना। संसर्ग संधि विच्छेद करेंगे, अनुस्वार किसमें बदलेगा, मैं में, और ये समधन सर्ग संसर्ग। यहां देखिए आप किंवदंती, किम और वदंती, किंवदंती क्या कहते हो। देखिए किंवदंती यानी कोई भी बात प्रचलित हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, किंवदंती कहा जाता है, कि किंवदंती है, ऐसा सुना है। महत्वपूर्ण उदाहरण है किंवदंती। पुरुषत्व है, ये भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए आप पंचम वर्ण आ रहा है लेकिन यहाँ से आ रहा है। पुम धन त्वय, यहाँ देखिए से है, उसका क्या होगा, आगम होता है, तय से पहले क्या आ जाता है, से आ जाता है। तो पुम धन त्वय का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तब तो क्या बनेगा, सॉरी पुम धन त्वय का संधि पद बनाएंगे तो तय के आगे क्या आ जाएगा, से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, से। और ये कैसे लिखा जाएगा, पुम से ऐसा लिखा जाएगा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये अनुस्वार है वो तो किसी में बदल जाएगा, मैं में बदल जाएगा, और ये जो से है उसका लोप हो जाएगा और ये त्वय शेष रहेगा। तो संधि विच्छेद क्या होगा, पुम धन त्वय, पुंस त्वय इसका। इसी प्रकार संयोग है, देखिए आप संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, सम धन योग, सम धन योग संयोग। तो ये पंचवर्ण का जो नियम था उस नियम को हमने विस्तार से पढ़ा। पुनः जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यदि मैं के बाद पंचवर्ग में से कोई वर्ण आता है तो मैं अनुस्वार में, या जो मैं के बाद में पंचवर्ग में से कोई भी वर्ण आता है तो मैं
उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, या मैं के बाद पंच वर्ग को छोड़ करके ये रे ले वे या श है में से कोई वर्ण आता है तो मैं हमेशा ही अनुस्वार में बदलेगा। आज हमने व्यंजन संधि की पंचम वर्ण नियम के बारे में पढ़ा। कल व्यंजन संधि के कुछ शेष जो नियम हैं उनको लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।